साथियों नमस्कार। आज हम लोग राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया को समझेंगे जो अनुच्छेद 61 में वर्णित है और इसी महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को उसके पद से पदमुक्त किया जा सकता है, मतलब पद से हटाया जा सकता है। तो ये एक जटिल प्रक्रिया है और संविधान में राष्ट्रपति को हटाने के लिए भी ये महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो राष्ट्रपति को उसके पद से तभी पदमुक्त किया जा सकता है जब राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया गया, अर्थात संविधान के नियमों का, प्रावधानों का उल्लंघन किया गया। उस स्थिति में जो है सो संसद के द्वारा महाभियोग प्रक्रिया लाया जाता है और उसी के माध्यम से राष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि जब ऐसा संसद को आभास हो, संसद को लगे कि राष्ट्रपति फिलहाल अपने कार्यों के प्रति संवेदनशील नहीं है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहे हैं, संविधान का अतिक्रमण के द्वारा किया जा रहा है, तब उस स्थिति में संसद के द्वारा उस पर महाभियोग प्रक्रिया लाया जाता है। और संसद के किसी भी सदन में ये प्रक्रिया लाई जा सकती। इसके लिए नियम ये है कि राष्ट्रपति को इसके पहले 14 दिन के पहले लिखित सूचना दी जाती है और जिस सदन में वह प्रस्ताव शुरू में लाया जाता है उस सदन के 1/4 सदस्य उस पर साइन करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे और इसकी सूचना राष्ट्रपति को देंगे। उसके बाद में महाभियोग की सारी प्रक्रियाएं लिखित की जाएगी, प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और जो सदन आरोपित किया है उस सदन के सबसे पहले 2/3 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेंगे। जो सदन ने सूचना दिया और जो सदन ने आरोपित किया पहले, उस सदन के 1/4 सदस्य 14 दिन पहले लिखित सूचना देंगे। फिर उसी सदन के 2/3 सदस्य उससे महाभियोग प्रक्रिया के प्रस्ताव पर जो आरोप लगाए गए हैं उस प्रस्ताव पर पूरा जो है 2/3 सदस्य सिग्नेचर करेंगे, साइन करेंगे। फिर वह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। यदि लोकसभा में पहले आरोपित किया गया है तो फिर लोकसभा के 2/3 सदस्य साइन करने के बाद में राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति के ऊपर में लगाए गए आरोपों की जांच करेगा या तो करवाएगा। यदि राज्यसभा पहले आरोपित करता है तो राज्यसभा के 2/3 सदस्य साइन करेंगे, उसके बाद लोकसभा में जाएगा और लोकसभा में हुआ तो लोकसभा के साइन होने के बाद में राज्यसभा में आएगा। मतलब कोई भी सदन कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब दूसरे सदन में जाता है तो दूसरे सदन के सदस्य उस आरोप की जांच करता है और जांच में जब सिद्ध हो जाता है, आरोप सही पाए जाते हैं, उनको लगता है कि ये सही है, ये राष्ट्रपति संविधान के अनुकूल नहीं चल रहे हैं, अतिक्रमण हो रहा है संविधान का राष्ट्रपति के द्वारा, तो ये महाभियोग प्रक्रिया बिल्कुल सही है। तो फिर जब सिद्ध हो जाता है तो वो भी उस सदन के टोटल सदस्यों में से 2/3 सदस्य उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर देते हैं, मतलब बहुमत से पारित हो जाता है और उस तिथि से राष्ट्रपति को जो सो अपना पद त्यागना होता है, मतलब महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है दूसरे सदन के द्वारा हस्ताक्षर होने के बाद में और उसी तिथि से राष्ट्रपति को पद त्याग करना पड़ता है। तो ये हो गई पूरी महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कि कैसे राष्ट्रपति को संवैधानिक नियम से हटाया जा सकता है। दूसरी बात कि राष्ट्रपति की रिक्त को 6 महीने के अंदर भरना पड़ता है। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उस समय जो है सो उसके स्थान पर यहाँ पर दिया हुआ है कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त है, राष्ट्रपति उस पद पर नहीं है, तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति जो है सो उस पद का निर्वहन करेंगे, उस पद पर रहकर कार्य करेंगे। लेकिन 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो करके उस पद को भर लेना है।
दूसरी बात यह है कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त पदावधि की समाप्ति से हुई हो, कहने का मतलब कि जब 5 वर्ष का राष्ट्रपति का शासनकाल होता है और तो उस 5 वर्ष कार्यकाल कंप्लीट होने के पहले ही चुनाव करा लिया जाता है, निर्वाचन करा लिया जाता है राष्ट्रपति का। किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई विलम्ब हो जाता है, मतलब कि उस 5 वर्ष जिस तिथि को कंप्लीट हो रहा है उसके बाद भी जो है सो निर्वाचन में किसी तरह से विलम्ब हो गया हो, नतीजा नहीं आया हो, तो राज अंतराल ना हो पाए, कहने वाला राज अंतराल ना हो पाए, इसीलिए यह उपबंध है संविधान में कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने पर भी तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता। कहने का मतलब ये है कि जब 5 वर्ष कंप्लीट हो गया है उस निश्चित तारीख को, लेकिन अभी तक निर्वाचन का जो सो रिजल्ट नहीं आया है या तो किसी कारण से विलम्ब हो गया है, तो उस तिथि के बाद भी राष्ट्रपति उस पद पर बने रहेंगे जब तक उनका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति नहीं आ जाते, मतलब उनका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेते। हो सकता है कि वही दोबारा जीत करके आ जाए या तो कोई दूसरा कैंडिडेट जीत कर आवे, तो उस स्थिति में जो है सो वो पद को धारण किए रहेंगे। ये जो है सो अनुच्छेद 56(1) के तहत में आता है। ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के जब नहीं रहते हैं, पद मुक्त हो जाते हैं, या तो किसी तरह से आकस्मिक किसी तरह कोई घटना घट जाती है, तो वैसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर रह कर के कार्य कर सकते हैं। ये है। दूसरी बात यह है कि यदि मान लेते हैं अनुच्छेद 70 ये बताता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो, तो ऐसी आकस्मिकताओं में अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के कृतियों का निर्वहन का उपबंध करता है। कहने मतलब है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त है, तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कैसे होगा, ये अनुच्छेद 70 में दिया गया और इसके अनुसार संसद जैसा उचित समझे वैसा उपबंध कर सकती है। इसी उद्देश्य से संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 पारित किया था। इसी उद्देश्य से संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में पारित किया गया था, जो यह उपबंधित करता है, मतलब कि नियम निर्धारित करता है कि यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश से उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश निर्वहन करेंगे राष्ट्रपति के पद का। यदि वो भी नहीं है तो उसी न्यायालय के उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं वो जो है सो राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करेंगे। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति संभालेंगे, उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस पद के कार्यों को निर्वहन करेंगे। और जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो उसी उच्चतम न्यायालय के कोई वरिष्ठ न्यायाधीश, सीनियर जज जो होते हैं, वरिष्ठतम बिल्कुल अनुभवी जज, वो जो हैं यदि उसमें उपलब्ध हैं तो वही राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करेंगे। ये संविधान में बिल्कुल जो है सो स्पष्ट लिखा हुआ है। तो आज का वीडियो में ही था राष्ट्रपति के ऊपर में महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद यदि खाली है तो उसके पदों का कार्यों का निर्वहन कौन करेंगे, ये सभी सारा चीज़ दिया होता है। धन्यवाद साथी।